रिलोटिंग का विरोध कर रहे हैं। जो नोटिस में टांगा कि रिलोटिंग किया जाए उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग 300 दुकानदार एक साथ बैठ के। हाँ, ये अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हम लोग धरना में रहेंगे। हम लोग का मांग है रिलोटिंग वापस लो। जो फरमान किए तो लोग फरमान उसको वापस लिया जाए। जब बैठाया गया तो उस समय हम लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स मिला उसमें लिखा था हर 3 साल के बाद आपको रिन्यूअल किया जाएगा और वो हम लोग रिन्यूअल के लिए नगर निगम में पेपर भी दिए, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दिया। अचानक ये 7 साल के बाद आके बोलता है लॉटरी करेंगे। जो हमारे पेपर में जो हम लोग डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो एग्रीमेंट है जिसमें हम लोग साइन किए, उसमें लिखा हुआ कि 3 साल के बाद रिन्यूअल होगा, लेकिन रिन्यूअल नहीं करके ये लॉटरी कर रहा है। लॉटरी करेगा तो फिर आज यहाँ फिर वहाँ, मतलब हर 3 साल में हम इधर उधर घूमते रहे। हम 7 साल में अपना कस्टमर को बनाया है, उसके बाद हम ब्याज में पैसा लिए हैं, बैंक से लोन लिए हैं एक अस्थाई के लिए, तो हमको हटाना चाह रहा है। उसमें उसका कोई पर्सनल एजेंडा है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग का यही कहना है कि हम लोग को रिन्यूअल बोला, रिन्यूअल करो, हम लोग तैयार है। हम लोग अपना मेंटेनेंस भी जमा कर दिए, सारा चीज और रिन्यूअल करें। जिस पेपर में साइन करवाया उसमें रिन्यूअल लिखा हुआ है। लॉटरी का कोई जिक्र नहीं है। लॉटरी हम लोग अपने मर्जी से करके यहाँ बैठे थे और नगर निगम का उसमें कहीं कोई बोला हुआ नहीं है। वो बोला ये पेपर लीजिए, आप लोग बैठिए। हम लोग सब दुकानदार एक साथ में मीटिंग किए, बोले कौन कहाँ बैठेगा कोई नहीं जानता है, हम लोग लॉटरी कर लेते हैं। टीबीसी मेंबर बैठ के यहाँ पर नगर निगम के आदमी के साथ में हम लोग अपने लॉटरी निकाले। लॉटरी निकालने के बाद हम लोग को बोला कि 3 साल के बाद रिन्यूअल होगा। वो रिन्यूअल नहीं करके अब 7 साल के बाद फिर बोलता है लॉटरी। हम क्या करें? हम 3-3 साल में लॉटरी करवाते रहे, हम बेकार हो जाएंगे। 3 बेटी है और मेरा हम जहाँ हैं वहाँ से खुश हैं और बहुत अच्छा से हैं। अगर कोई कारणवश अगर हमको लॉटरी होगा तो हम आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत कर्ज में है, माल देने से महाजन मना कर दिया। हम बहुत से ज़्यादा कर्ज में है। मेरा हार्ट पेशेंट है, हार्ट में हमको कुछ प्रॉब्लम है। बिल भी हम घर द्वार किसी तरह से चला रहे हैं सर, और किसी तरह से हम अपना चल रहे हैं। मगर हमको अगर ऐसा मजबूरी हालत में होगा तो हमारा आत्महत्या के अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं है। सर पालन पोषण हम कर रहे हैं और उसे हम चला रहे थे, मगर ऐसा बात सुनकर हमको बहुत ही खराब, लास्ट में हम आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। लॉटरी के विरोध में मालूम हड़ताल पर उतरे हैं और हम लोग सारा दुकानदार खुद स्वेच्छा से बंद करके खुद मालूम हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि रिलोटिंग हमारा बाल बच्चा रोड में आए, हमारा बाल बच्चा का भविष्य का सवाल है। हम कोई भी कीमत हम लोग रिलोटिंग नहीं चाहते हैं। अभी धरना दे रहे हैं, आगे हम लोग भूख हड़ताल अमर अनशन जो करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग रिलोटिंग नहीं होने देंगे। क्या बोल रहे हैं अधिकारी लोग? क्या अधिकारी लोग हम लोग को कोई सूचना नहीं किया, नोटिस ला के चिपका दिया गया है कि आप लोग पैसा जमा करें नहीं तो रिलोटिंग होगा। हम लोग तो पैसा सब जमा कर दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार नया नोटिस चिपकाया गया है, तो हम लोग रिलोटिंग का कुल विरोध करते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ दुकान जमाए हैं, किस तरह करके मालूम है ना, कर्जा महाजन ले करके, और फिर रिलोटिंग हो जाएगा तो हमारा दुकान कहाँ जाएगा, किस अवस्था में जाएगा, फिर हमको रोड में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको नहीं पता। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि रिलोटिंग नहीं। हम लोग रोड से आए हुए हैं यहाँ, जिससे पूंजी खा करके तोड़ करके फिर से हम लोग जमाया। बीच में 2 साल कोरोना रह गया, जिससे हम लोग बहुत हानि हुई। हमारे सारे बाल बच्चे पढ़ाई भी लॉस हुआ, हमारा सारा धंधा मार खा गया। फिर हम लोग सुनिधि योजना के लेकर के हम लोन लेकर के हम लोग दुकान चला रहे हैं। और अब हम किसी तरह करके हमारा दाल रोटी चल रहा था, फिर ये नगर निगम ने रिलोटिंग का प्रावधान, वो भी आचार संहिता में। आज तक हम लोग ऐसा कभी नहीं देखे हैं कि आचार संहिता में कोई ये बोला जाए तुलिका फरमान है। ये अंग्रेजों का शासन में हुआ करता था। ये अभी देखा जा रहा है कि ये कभी हम लोग आज तक मतलब लाइफ में देखें कभी भी मालूम है ना, आचार संहिता में ये सब पब्लिक का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सब पैसा का खेला हो रहा है और हमको कुछ नहीं पता चल रहा है। देखिए सर, मामला ऐसा है ना कि आज से जब मतलब मान के चलिए कि 10 दिन पहले नोटिस का मामला आया। नोटिस में लिखा कि जितने लोग का बकाया राशि है वो 7 तारीख तक जमा करें। हम लोगों ने तुरंत आनंद फानंद में पैसा जमा करने वाला, आगे में अंकित किया रहा कि उसके बाद रिलोटिंग का प्रावधान किया जाएगा।
तो हम बोले कि रीलॉटरी क्यों, जब सब दुकानदार अपनी जगह में व्यवस्थित है, खुश है। तो पता चला कि हम लोग जब कुछ बात करने गए तो बोले कि चंद दुकानदारों का कहना है कि हम लोग रीलॉटरी चाहते हैं। बोले चंद दुकानदार कौन सर? जिनको ऐसी जगह दुकान मिला है जिनका दुकान नहीं चल रहा है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग बोले कि आप आके देखें सर, 7 साल से वो लोग दुकान में आ ही नहीं, अपने जगह को दुकान लगा ही नहीं। आप ये चेक किए? नहीं किए। वो लोग कहाँ जाकर के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अचानक से आकर के बवंडर मचाने लग गए। वो लोग दुकानदार एक भी दिन दुकान नहीं लगाया, नहीं तो आज के डेट में वो भी दुकान चलता। जो लोग, हम लोग दुकान में ऊपर थे सर, हम लोग का काउंटर ऊपर में है। रिन्यूअल कराने के लिए आप लोग हैं? हम रिन्यूअल का प्रावधान है तो कराएंगे ना सर, रिन्यूअल होना जरूरी है, रिन्यूअल भी होना चाहिए। हम लोग आज से नहीं, पिछले 3 साल जब कंप्लीट हुआ था ना सर, तभी बोले थे कि रिन्यूअल कीजिए तो होगा ना। बस वही चीज मामला है, अफसर चेंज होते रहते हैं, मामला चेंज होता रहता है। ये नया अफसर अभी आए हैं नए, ये पूरा बवाल ढा रहे हैं। अभी चंद रोज है कि 40-50 दुकानदार के चक्कर में आप 400 दुकानदार का रोजी रोटी पे लात नहीं मार सकते ना सर। मामला यहाँ पर ये ना हो जाता है कि आप चंद के चक्कर में, अभी देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज, जैसे हमारे भाई ने कहा ना, रुपया पैसा का खेला का संभावना ज्यादा है। यहाँ पर जो बता रहे इशारा में बात समझने की बात है। आप इनने से दे दो आपका अच्छा निकल जाएगा, आप उनने से दे दो आपका अच्छा निकल जाएगा। बस यही हम लोग को डर है रीलॉटरी का मामला, इसीलिए हम लोग इसका खुला विरोध करते हैं। और यकीनन मानिए कुछ भी कमरे में पिछले 3 बार लॉटरी भी हुई है यहाँ। हाँ, बंद कमरे में 3 बार लॉटरी हुआ, 15-15 दिन में। अभी बंद कमरे में, हाँ, अभी नगर निगम ने 3 बार लॉटरी करवाए हैं, जिसका मालूम है हम लोग, इसका कोई जानकारी नहीं है। खुले में लॉटरी होना चाहिए वेंडर मार्केट में, लेकिन बंद कमरे में नगर निगम का लॉटरी किया गया। ये समझ जाइए कि मालूम है 15 दिन पहले जब आप लॉटरी करवाते थे, लॉटरी का प्रावधान फिर कहाँ से लेकर के आए आपने? ये 3 बार लॉटरी करवा चुके हैं ये 15-15 दिन में। पिछले आप देख लीजिए कागज, इनका लिखित विज्ञापन यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं, इसका फोटो भी खींच सकते हैं एकदम। इसमें आपका साफ साफ लिखा गया है भैया कि मेरा नाम भी लिखा हुआ है, मेरा दुकान का भी नाम लिखा गया है। इसमें आपको जो है कि दुकान नंबर अलॉट किया गया, 2 in 1 है चाहे 3 in 1 है, अलॉट किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑल डे, मतलब जब तक आपका लाइफ रहेगा तब तक आप दुकानदारी कीजिएगा वहाँ पे। दूसरा चीज कि 10 बजे से लेकर के रात का 9 बजे तक दुकानदारी करने का आपको कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तीसरा बात कि इसमें आपका जो है कि पूरा फैमिली डिटेल्स काहे के लिए लिया गया है, नॉमिनी का नाम, जब हम लोग को एक बार में दे दिया गया है कि आप लाइफ टाइम यहाँ पे दुकानदारी कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अब एक पोलाइट क्वेश्चन है मेरा, आप मतलब 3 साल के बाद जो है कि नया वाइफ को चेंज कर दीजिएगा,